हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th की बुक कवर। जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं, मेरा होम साइंस दर्पण से चैनल है जहां मैंने 6 क्लास से सभी टॉपिक कराए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हड्डियों की टूट और मूंछ। तो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर हड्डियों की टूट, अस्थिभंग के कारण, प्रकार और उपचार। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज विशेष अस्थिभंग से। पहले हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था कि किस टाइप की होती है, कितने प्रकार की, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इंपैक्टेड, ग्रीन स्टिक्स, ये सब इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। आज हम देखेंगे विशेष प्रकार के। क्या कि सिर या खोपड़ी की टूट, जो हमारा हेड है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो खोपड़ी के ऊपरी भाग की हड्डी विशेषकर प्रत्यक्ष चोट के कारण ही टूटती है, जैसे किसी के द्वारा सिर पर लाठी से वार करना, ठीक है। खोपड़ी के निचले भाग की हड्डी सिर के बल गिरने से या जबड़े पर जोरदार कोई धक्का लगने से वो टूट जाती है। तो अब अगर हम इसका जो है फर्स्ट एड देखें, हम प्राथमिक उपचार ही तो पढ़ रहे हैं कि भाई प्राथमिक उपचार का क्या होता है, फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर चोट लगी है उस स्थान पर जो भी हमारे पास चीज मौजूद है उसी से उस टाइम पर उसको रिलीफ देना ही प्राथमिक उपचार है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते चलूं मैं कि जस्ट लाइक मान लीजिए किसी के हाथ पर चोट लग गई, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि ये हैंड है, मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि जैसे हैंड पर लग गई है चोट, है ना। हम यहाँ की बात कर लें, हैंड पर लगने के बाद क्या है कि खून भी निकल रहा है, ठीक है, और हाथ जो है वो मूव भी नहीं कर रहा है। तो अब हम वहां देखेंगे कि उस कंडीशन में हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है। क्या हमारे पास कोई हैंकी, कोई दुपट्टा, आसपास पड़ी कोई ऐसी चीज जो हम उसको सहारा दे पाए, जब तक कि हम डॉक्टर के पहुंचे तब तक उस चीज को वो हमारी सिक्योर करके चले। तो ऐसा ना हो कि कहीं वो और ज्यादा हमारी बढ़ जाए। हम जो है अगर हमारे पास चीज होगी तो हम उसको उसी टाइम पर संभाल कर डॉक्टर तक पहुंच जाए। तो यही हमारा प्राथमिक उपचार है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अगर सिर पर लगी है तो घायल व्यक्ति को कुर्सी पर सावधानी से बिठा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, ज्यादा चोट लगी है तो सबसे पहले हमें उसे बिठाना चाहिए, ठीक है। कपड़े ढीले कर देना चाहिए, तख्त पे लिटा देना चाहिए, पीठ के बल लिटा देना चाहिए। इसमें क्या ये बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो पीठ के बल लिटा देना चाहिए। और कुछ भी अगर कुछ गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए, जस्ट लाइक टी, कॉफी, इस टाइप से, ठीक है। यदि रीढ़ की सांस सुषुम्ना में भी, ठीक है, चोट लगी है तो ऐसी स्थिति में रोगी को आराम मिले उस स्थिति में लिटाएं। जरूरी नहीं है कि भाई उसको पीठ के बल लिटा रहे हैं हम तो ही कंफर्ट हो सकता है कि वो करवट में कंफर्ट हो सकता है वो लेफ्ट राइट इधर से इधर कंफर्ट हो। तो ये हम उसके कंफर्ट के हिसाब से देखेंगे। उसके वस्त्र ढीले कर दें, रक्त को रोकने का प्रयास किया जाए और मूर्छा दूर करने का प्रयास किया जाए, बेहोश ना होने दें। उसके बाद आ जाता है पसलियों के। क्या होता है साधारणतः, क्या होता है कि पसली छठी, सातवीं, आठवीं तक नवी ही टूटती है। बिल्कुल यहाँ से जो है वो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हमारा पीवाई एमसीक्यू टाइप में, ठीक है, कि कौन सी ज्यादातर पसलियां जो है वो डैमेज होती हैं। तो छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं ये क्रम से है, आसानी से याद हो जाएगी। कौन कौन सी? 6, 7, 8 एंड 9। पसलियों का साधारण टूट में केवल हड्डी टूटती है, परंतु जटिल में पसलियां टूटकर फेफड़ों में जो है वो क्या होती है, घुस जाती हैं। या पसलियां प्राय सीधी चोट या धक्के की चोट से टूट जाती हैं। यदि छाती पर कोई दबाव पड़े तो पीठ के नीचे कोई वस्तु ना हो तो दबने से लचक या नरम हो जाए, दबाव पड़ने पर पसलियां झुककर टूट जाती हैं, ठीक है। पसलियों के टूटने फेफड़ों की तिल्ली, हृदय या डायफ्राम पेशी के घायल होने की संभावना रहती है, क्योंकि डायफ्राम यहाँ होता है इस हिस्से पे, ठीक है। इस तरह की ज्यादातर जैसे कि एक्सीडेंटल में देखने को मिलते हैं, कोई कार ड्राइव कर रहा है या बाइक पे या कुछ तरह से, तो ज्यादा देखने को सुनने को मिलती है, ठीक है। अब पसली हड्डी या टूट पहचान देखें हम। यदि पसली टूट गई तो खांसने में और सांस लेने में दोनों में ही तकलीफ होगी, ठीक है। घायल क्या होगा, पीला पड़ने लगेगा। जाहिर सी बात है कि सांस लेने में जब दिक्कत होगी तो वो पीला पड़ने लगेगा और अत्यधिक पीड़ा होगी। डायफ्राम पेशी को घायल हो जाने से रक्त स्राव अंदर ही अंदर होता है। कहते हैं ना कि भाई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में बात की। आंखें कैसी हो जाएगी, नीली पड़ जाए। यदि घायल स्थान पर सांस लेते समय आवाज सुनी जाए तो कड़कड़ाहट के शब्द होते हैं। अब इसका अगर हम उपचार देखें कि फर्स्ट एड देख लें, इसमें क्या होगा। घायल व्यक्ति को इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि शरीर का झुकाव उस ओर हो जिधर चोट लगी हो। घायल को गहरी सांस लेने दिया जाए, रक्त स्त्राव को रोका जाए, बर्फ चूसने को दिया जाए, वस्त्र ढीले कर दिए जाए, शांतिपूर्वक रहने दें। उसको डराना नहीं है और हाइपर नहीं करना होता है पेशेंट को। उसको हमें बहुत अच्छे से बहुत पॉजिटिव ही उसको संभालना होता है। ना तो बात कीजिए और ना ही उसे ब्रांडी चाय आदि पीने दिए जाए। उसको हमें कुछ नहीं पीने देना है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा हाथ की अस्थिभंग, ऊपरी भाग की अस्थिभंग यहाँ की, ठीक है। क्या होता है कि अस्थिभंग 3 जगह से हो सकती है। यहाँ अगर हम बात करें तो 3 जगह से हो सकती है। क्या? कंधे के पास से, ठीक है, ऐसे करके शोल्डर से यहाँ से, भाग के पास से और कोहनी के पास से, ठीक है। अस्थिभंग कंधे के समीप होने पर एक चौड़ी पट्टी लेकर उसके मध्य भाग के ऊपर तथा भाग के मध्य रेखा उसे भाग के ऊपर छाती से ऊपर आकर दूसरे छोर से जो पीठ की ओर लाया जाए, बांध देना चाहिए। घायल का हाथ संकरी पट्टी झूले में रखना चाहिए जिससे रोगी को ना आराम मिले। क्या है ना, ऐसे हमें एक इस तरह का झोली बना देनी चाहिए। अस्थिभंग
बाह के मध्य होने पर, अगर जो मध्य में हो गई है, जो हमने बात करी है जैसे कि यहाँ के बीच में, तो देखते हैं कि प्रकोष्ठ बाह समकोण की स्थिति में रखना चाहिए। संकरी पट्टी झूले में इस हाथ के पंजे के आधार पर आधार देकर रखना चाहिए। कंधे से कोहनी तक की लंबाई 3 खपच्चियां बाह के नीचे बगल में कोहनी और दोनों ऊपर तथा नीचे रखनी चाहिए। उन्हें अस्थिभंग के ऊपर नीचे बाह संकरी पट्टी की सावधानी से बांधना चाहिए और घायल को आराम मिलना चाहिए। यहाँ जो बात की गई है वहां खपच्चियों के बारे में भी बात की गई है, 2 से 3। इसके बाद आ जाती है कोहनी। इसमें क्या होता है, इसमें सूजन अधिक होती है कोहनी में। इसके लिए बर्फ या ठंडे पानी की पट्टी सूजन पर रखनी चाहिए। यदि अपघात घर के बाहर हुआ है तो रोगी को किसी वाहन में रखकर सुरक्षित स्थान या अस्पताल तक ले जाना चाहिए। 2 चपटी खपच्चियां यानी कि स्टिक्स उसके सिरे इस प्रकार बांधनी चाहिए कि आपस में लंबे कोण बने। ठीक है। फिर अपघात जिसमें हुआ है उस हाथ को कोहनी के ऊपर की मोड़कर सीधे पेट पर समानांतर करें। देखिए इस तरह से, पेट पे ना, ये थोड़ा ऊपर है, मतलब इस तरह से सीधा रखना है। तुरंत बाद हाथ समानांतर रख करें, अंगूठा ऊपर की ओर होना चाहिए। तदुपरांत बंधी हुई खपच्चियों को इस प्रकार हाथ के नीचे रखें कि आपस में बंधा हुआ हिस्सा कोहनी के नीचे आकर एक खपच्ची बगल तथा दूसरी पंजे तक पहुंच जाए। ठीक है। फिर दोनों पट्टियों के बाह के प्रकोष्ठ सावधानी पूर्वक पट्टियों को बांध देना चाहिए। कोहनी से पंजे तक के हाथ को चौड़ी पट्टी के झूले में रखना चाहिए, मतलब हैंड को इस तरह से हमें रखना है। उसके बाद में है आदृष्ट स्थान पर पहुंचकर खपच्ची को निकालकर हाथ को आराम स्थिति में रखना चाहिए तथा अन्य उपचार करना चाहिए। डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ जाता है अग्रबाहु प्रकोष्ठ और अस्थिभंग। इस स्थान में कभी कभी दोनों हड्डियां टूट जाती हैं। क्या होता है कि दोनों हड्डियां टूट जाती हैं। इसमें अस्थिभंग में सामान्य लक्षण क्या होता है कि जब केवल एक ही अस्थि टूटती है तब हाथ कमजोर खुलासा हो जाता है तथा आकार भी क्या होता है, जो शेप है वो भी बिगड़ जाता है। कभी कभी हाथ के बल गिरने पर अग्रबाहु, ठीक है, अंगूठे की ओर की हड्डी टूटकर उसके दोनों सिरे एक दूसरे में धंस जाते हैं। उपचार क्या है इसमें कि अग्रबाहु या प्रकोष्ठ के लंबकोण रखना चाहिए। ठीक है। देखिए ये दे रखी है ना इस तरह से, अंगूठा ऊपर की ओर, हथेली पेट की तरफ। इस स्थिति में पंजे को रखना चाहिए, अंगूठा ऊपर की ओर और हथेली पेट की तरफ। उंगलियों से लेकर कोहनी तक एक बाह की और दूसरी भीतर की ओर 2 खपच्चियों के बीच में अग्रबाहु रखकर पट्टी बांधनी चाहिए। अगर खपच्ची अवेलेबल नहीं है तो जो हमारा कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड मीनिंग के आपने देखा होगा ऑनलाइन हमारा सामान अगर हम बुक करते हैं तो एक पैक में आता है ब्राउन कलर के, तो जिसे हम गत्ता बोलते हैं अपनी भाषा में नॉर्मल, उसमें। ठीक है। वो भी हेल्प कर देता है सपोर्ट करने में। ठीक है। उसके बाद में आ गया पट्टियां अस्थिभंग या स्थान में छोड़कर अस्थिभंग के दोनों तथा कलाई के पंजे के चारों ओर बांधना चाहिए। हाथ के चौड़े झूले में रखकर आराम देना चाहिए। अस्थिभंग का साधारण उपचार करना चाहिए और डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। हथेली और उंगलियों की हड्डी टूटना। अब आ जाती है बात हथेली की और हमारे फिंगर्स की। किसी प्रकार कुचल जाने से घायल स्वयं डॉक्टर तक जा सकता है, किंतु हाथ को आराम पहुंचने के लिए निम्नलिखित जो है रीति से पट्टी बांधनी चाहिए। कैसे कि पूरी हथेली को लंबाई व चौड़े खपच्ची ली जा सकती है, उस पर कपड़ा लपेट दिया जाए। खपच्ची या हथेली के बीच में कपड़े की गद्दी या रुई रखकर हथेली की कपच्ची को सीधा रखा जाए। एक तिकोनी पट्टी लेकर के उसे इस प्रकार रखा जाए कि पट्टी के बीच उंगलियां रहें और दोनों सिरे पर खपच्ची नीचे की ओर घुमाकर फिर पहले स्थान पर लाया जा सकता है। इसके बाद दोनों सिरों को एक दूसरे के क्या होना अपोजिट दिशा की ओर ले जाया जाकर कलाई के नीचे लाया जाता है। इस प्रकार इन सिरों को एक प्रकार एक या 2 बार कलाई पर लपेट कर बांध देना चाहिए। ठीक है। अब पैर की बात करें तो पैर में इस तरह से देखिए इन्होंने ना ये पैर का दे रखा है और ये हथेली का, ये जो पट्टी है ना ये हथेली की है। देखिए मैं अभी आपसे बात भी करी थी तो यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं अगर हमारे पास खपच्चियां अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसमें हथेली की भांति ही चोट लग जाए तो तलवे के नीचे खपच्ची। अब हमें कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है बेस में। तब हमें कहाँ लगाना था, तब यहाँ लगाना था इस तरह से। ठीक है। घायल को चलने नहीं दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पैर के मामले में तो हम चलने देनी ही नहीं है क्योंकि पीड़ा और भी ज्यादा होगी, अन्यथा टूटी हुई हड्डी का भार पड़ने से अधिक हानि हो सकती है। यदि घायल जूता पहने हो तो जूता भी जो है उतारने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वरना जूते की पिछली सिलाई खोलकर जूता उतारना चाहिए। मोजे पहने हो तो उसे काटकर निकालना चाहिए। इन्होंने सभी प्रिकॉशन बता दिए हैं। अब आ जाते हैं टांग की हड्डी। अक्सर जो टांग में हो जाता है, देखिए टांग का फ्रैक्चर ये है और घुटने का फ्रैक्चर ये है। इस प्रकार की टूट के उपचार, जांग की हड्डी टूट जाती है, खपच्ची जांग से लेकर तलवे तक बांध देनी चाहिए इस तरह से। खपच्ची की टांग के बाहर रखकर टूटी हड्डी के नीचे ऊपर ठीक घुटने पर तथा दोनों टखनों के चारों ओर पट्टी बांध देनी चाहिए। अगर घुटने की बात करें तो हड्डी में कुरूपता, पीड़ा, सूजन ही घुटने की चोट कहलाती है। ठीक है। घायल व्यक्ति को सहारा देकर बिठाना चाहिए। टांग को सीधा करके जमीन पर कुछ झुकाएं। कूल्हे से लेकर एड़ी तक की लंबी पट्टी कीजिए, यानी कि कूल्हे से लेकर के एड़ी तक की पतली पट्टियों उसके दोनों सिरों पर बांध देनी चाहिए। एक पतली पट्टी को घुटने पर रखकर पटरी के नीचे ऊपर की ओर झुकाकर पिंडली के ऊपर गांठ बांध देनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज यहाँ तक घुटने की चोट। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोच कवर करेंगे और ऑलमोस्ट ये मैं जो चैप्टर है इसको फिनिश कर दूंगी। ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो को छोटा रख रही हूँ
और लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो यूनिट है, जो हमारी यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में यहाँ से 7 से 8-9 क्वेश्चन इजीली बनते हैं। आप पीवाईक्यू जरूर देखें जा करके, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सर्च करें। और इस एनाटॉमी का जो हमारा क्वेश्चन है वो पीजीटी में भी आता है। पीजीटी में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डेप्थ में आते हैं, वो हम जब 11th और 12th की कवर करेंगे तो वहां से कवर हो जाएंगे। लेकिन खास करके टीजीटी का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप ना करें, पीजीटी वाले भी स्किप ना करें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेस है वो यहीं से ही है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। कोई कमेंट या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है, वहां पर मैं ये पीडीएफ अपलोड करती हूँ, वो जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।